हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देखते हैं कि हमने इंडियन प्लेटू आज पढ़ा रहे हैं। जस्ट लुक द टॉपिक्स ऑफ द बोर्ड व्हाइट बोर्ड। तो हम आज आपको प्लेटू बताएंगे। पहले बात तो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको प्लेटू पूरे आप इंडिया पे कवर करते हुए आपको ए टू जेड आप एक पेंसुलर होता है, एक प्लेटू होता है, एक प्रायद्वीपी भारत आप भी देखे होंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं, प्रायद्वीपी कहते हैं, पेंसुलर। तो इसके बाद जस्ट हम आपको पहले प्लेटू बताएंगे। पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, मतलब पर्वत आप किसे कहेंगे और प्लेटू किसे कहेंगे। इसके बाद आप नदी आप हम आपको पहले ही बता दिए थे, दर्रा हो चुके थे आपके। तो जस्ट आप यहाँ पे देखिए, जो आपका जैसे ज़मीन लेवल से आपका 1000 हाइट तक, जैसे ये हमारी लैंड हो गई, इसी का यहाँ तक आप जाएंगे 1000 मीटर तक जाएंगे तो हमारा यहाँ से आपका चालू होता है। आप बोर्ड देखें नीचे। अब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि पठार किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। और तो यहाँ पे देखिए मतलब ज़मीन तल से। अब हम ये देखेंगे पहाड़ जो होते हैं बहुत छोटे इलाका में होते हैं। तो ये हमारा 1000 मीटर से जो नीचे होंगे उसे वो पहाड़ के श्रेणी में आ जाएंगे। फिर मैदान आप यहाँ से हमारा पहाड़ हो गए, थोड़ा सा जाएंगे तो ये बिल्कुल प्लेन इलाका हमारा मैदान, जहाँ तक घास फूस पाए जाएंगे और मैक्सिमम चारागाह के लिए फेमस है। तो यहाँ पे फिर इसके लिए जस्ट हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा पर्वत हो गया। फिर जस्ट इसके फिर नीचे आएंगे, फिर ये हमारा प्लेन इलाका हो गया, तो इसको हम पठार बोलते हैं। पठार से अगर लेक निकलती हैं और झरना वाटरफॉल भी पाए जाते हैं आपके, और झील भी पाई जाती है, वो जो पठार में ही बनते हैं। तो इसके बाद जस्ट हम आपको प्लेटू बता दिए। फिर आप देखेंगे कि इंडिया जो प्रायद्वीप है, ये आपका इंडिया प्रायद्वीप है। जो इस साइड से आपका पश्चिमी घाट है और इस साइड आपका पूर्वी घाट है, दोनों ओर से घिरा है। जो बीच वाला हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, ये जो दोनों के बीच में मिला यहाँ पे जॉइंट वाला बिंदु है, ये आपका कन्याकुमारी है। फिर ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। जो हमारा पूर्वी घाट है हम पहले भी बता चुके हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो हम इसके फिर ये क्या है, यहाँ से ये जो प्रायद्वीपी भारत है, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपी भारत है। इधर का जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, यहाँ से ये हमारा मध्य उच्च भूमि है, हाई मिड लैंड है ये ऊपर वाला जस्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रायद्वीपी भारत को 2 पार्टों में डिवाइड करता है वो हमारा नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपी भारत को, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपी भारत हो गया। जस्ट नीचे वाला यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसका ये हमारा नर्मदा नदी 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है। एक का नाम है हमारा मध्य उच्च भूमि और दूसरा हमारा हो गया नीचे दक्कन का पठार। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अब जैसे कि इस बोर्ड पे शो कर रहा होगा, ये हमारा नर्मदा रिवर है जो प्रायद्वीपी भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक हमारा ईस्टर्न, ये हमारा सदर्न साइड हो गया, वो नॉर्दर्न साइड हो गया, मतलब वो नॉर्थ साइड और ये दक्षिण साइड हो गया। तो अब हम देखते हैं, हम आपका प्रायद्वीपी भारत देखे पे प्रायद्वीपी हम बता दिए थे, जो 3 ओर से देखिए, एक इधर बे ऑफ बंगाल से घिरा, बंगाल की खाड़ी से, और दूसरी तरफ हमारा अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और तीसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ इंडियन ओशन यहाँ आ जाता है, इंडियन ओशन। ये हमारा इंडियन ओशन से घिरा है। तो प्रायद्वीपी भारत वो होता है जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हो या पानी से घिरा हो। तो उसे कोई भूमि है वो 3 ऐसे और 3 तरफ से हमारी वाटर से घिरे। तो अब इसके बाद हम यहाँ के प्लेटू देखेंगे दक्कन पठार के। ये हमारा दक्कन का पठार है। तो हम आप यहाँ देखेंगे आपका झारखंड है, सबसे ऊपर से हम भरते जाएंगे। झारखंड में हमारा क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा झारखंड है। झारखंड में क्या है, छोटा नागपुर का पठार।
ये हमारा छोटा नागपुर किसके लिए जाना जाता है? हमारा छोटा नागपुर सबसे ज़्यादा जाना जाता है कोयले के लिए और मिनरल्स के लिए। हमारा खनिज के लिए जाना जाता है और कोयले के लिए, दो ठो मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम क्या बोलते हैं? बस्तर भी बोलते हैं। छोटा नागपुर को, ये जो छत्तीसगढ़ में हमारा बस्तर आ जाता है। फिर अब इसके जस्ट नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो हमारा तेलंगाना हो जाएगा। इसमें तेलंगाना का ही पठार है। फिर इसके बाद जस्ट और नीचे आएंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ आंध्र प्रदेश का पठार हो जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे आप, ये इधर कर्नाटक, तो कर्नाटक में हमारा क्या है? धारवाड़ का पठार। फिर अब आप महाराष्ट्र जाइए, जस्ट ऊपर है, तो यहाँ हमारा क्या बोलते हैं? ये विदर्भ का पठार है, विदर्भ। तो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत हमारे सारे पठार हो गए। अब हम क्रम से देख लेते हैं। पहले झारखंड, बस्तर, छत्तीसगढ़, झारखंड का छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ का बस्तर, बस्तर का पठार हो गया। ये हमारा तेलंगाना है, तो ये तेलंगाना का उसी के नाम से जाना जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का पठार। ये हमारा कर्नाटक हो गया, तो ये हमारा क्या? कर्नाटक धारवाड़ का पठार हो गया। फेमस भी है, धारवाड़ की चट्टानें भी यहीं पाई जाती, मैक्सिमम ओल्डेस्ट रॉक्स हैं ये। और इसके बाद हमारा विदर्भ का पठार जो महाराष्ट्र में। अब हम जाएंगे मध्य उच्च भूमि की तरफ। ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, ये वाला। ये हमारा विदर्भ का था, ये हमारा कर्नाटक का था। कर्नाटक में हमारा क्या था? धारवाड़ था। फिर इसके बाद ये हमारा आंध्र प्रदेश का पठार था, ये हमारा तेलंगाना का पठार था, ये हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या है? बस्तर का पठार। इसके बाद जस्ट हम ऊपर जाते हैं झारखंड। झारखंड में हमारा क्या है? छोटा नागपुर का पठार। फिर इसके बाद हम ऊपर जाते हैं हाई लैटिट्यूड पे, तो इसके बाद हमारा मध्य उच्च भूमि है, जो यहाँ पे हमारे 3-4 पहाड़ हैं। जैसे आप इस साइड देखेंगे, ये वाला राज्य, ये पूरा किसका पार्ट है? राजस्थान का है। तो राजस्थान में हमारा क्या है? राजस्थान में मालवा का पठार है। आप अपनी एटलस मैप खोलिए, वहाँ पे आपको आप फर्स्ट उस पे जाइए एटलस के, जिस पे इंडिया दिया हो उसके फिजिकल मैप में जाना है आपको। तो वहाँ पे आप क्या करना है? एक हाईलाइटर लेना है, हाईलाइटर जिससे आप पढ़ेंगे अगली बार तो वो हाईलाइट रहेगा आपको पढ़ने में। तो आप अगर आपकी निगाहें तुरंत एटलस पे उसी जगह जाएंगी जहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे आप राजस्थान पे जाएंगे तो राजस्थान पे आप देखेंगे कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ये वाला राजस्थान का इलाका है। अगर यहाँ से पूछे तो हमारे यहाँ मालवा का पठार है। फिर इसके बाद जस्ट इसके ऊपर जाएंगे हाई लैटिट्यूड की, ये वाला मध्य उच्च भूमि के। यहाँ पे हमारा, अब हमको पिछले वीडियो में पर्वत में भी बताया था कि हमारी कौन सी श्रेणी है? विंध्याचल है ना, मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा विंध्याचल का पठार हो गया। विंध्याचल का पठार हो गया। इसके जस्ट बगल में आएंगे हमारा ये यूपी एंड इधर बिहार से हो जाएगा, तो ये हमारा बघेल खंड हो जाएगा। तो हम ये हमारा बघेल खंड का पठार हो गया। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे अबर, तो अब विंध्याचल के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो गया। बुंदेलखंड का हमारा यूपी का ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी खत्म हो गया और हमारा मध्य उच्च भारत का। अब एक हमारा ये लद्दाख का पठार, ये बहुत फेमस भी है। अगर आप बात की जाए, अगर हम पूछे कि खनिज का, तो हम बता देते छोटा नागपुर का पठार है। धारवाड़ का पठार हमारा, अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो हमारा कौन सा है? ये दक्कन का पठार, ये वाला, ये जो पूरा है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा दक्कन का पठार है, सबसे बड़ा है। अगर सबसे ऊंचा पठार पूछे तो ये हमारा ये वाला लद्दाख का हो गया। ऊंचा पूछे फिर इसके बाद जस्ट हम आपको ये हो गया। रिवीजन करने के लिए आप जस्ट एक बार हमारे साथ आप बने रहिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे रिवीजन, एक बार आप मार देते हैं तुरंत। तो हम इसको रफ करते हैं।
आप अपनी एटलस मैप खोले रहिए, उस पर देखिए, ये हमारा इंडिया हो गया। हम पहले सबसे पहले क्या बताए थे, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप अब बताए ही थे। फिर ये इसको क्या अलग करती है, नर्मदा रिवर अलग करती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक हमारा दक्कन का पठार हो गया और दूसरा हमारा ये मध्य उच्च भूमि का पठार हो गया। फिर इसके बाद हम ये वाला पूछे थे पहले कौन सा आता है, झारखंड। झारखंड में हम बस्तर का पठार बताएंगे, बस्तर का पठार। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आ गए थे। छत्तीसगढ़ में हम क्या बताए थे, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार था, छोटा नागपुर का पठार। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ में हमारा बस्तर का पठार है। फिर इसके बाद हम तेलंगाना में आ जाएंगे, तेलंगाना का पठार है। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश का पठार है। फिर जब अब इधर हम अब जाते हैं तो हमारे ये पहला क्या आ जाता है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में हमारा क्या, धारवाड़ का पठार। जस्ट इसके ऊपर जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार। अब हम ये साइड खत्म हो गया, जस्ट ऊपर जाते हैं, ये हमारा हो गया। तो पहले ये राजस्थान का पार्ट है, तो ये क्या हो गया, मालवा का पठार। ये हमारी विंध्याचल रेंज है, तो हमारी ये विंध्याचल का पठार। इसके बाद जस्ट हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बघेलखंड का पठार। ऊपर जाएंगे तो ये बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद हमारा ये वाला बचा जो सबसे ऊंचा है अगर, तो लद्दाख का पठार। इसके बाद जस्ट हमारे यहाँ पे दो छूट गए थे जो भारत को यहाँ से अलग करता है। अगर ईस्टर्न साइड से पूछे तो यहाँ पे हमारा मालदा दरार से अलग करता है, ईस्टर्न साइड को ये पठार अलग करता है। फिर हम अगर आप इधर जाएंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है मेघालय का पठार। जितने नाम है मिजो का यहाँ पे है, मिजो हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइस, तो प्लीज़ ओके।